नमस्कार दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेल्फ ड्राइविंग कार्स के बारे में। आप लोग ने इस टेक्नोलॉजी के बारे में कभी ना कभी सुना होगा, इस कॉन्सेप्ट के बारे में कभी ना कभी सुना होगा। तो आज की इस वीडियो में हम बात ये करने वाले हैं कि आखिर ये जो टेक्नोलॉजी है ये अभी किस स्टेज में है, इसकी स्टेटस क्या है, इसकी जो प्रेजेंट टाइम की जो स्टेटस है वो क्या है, उसके बारे में जो है आज हम इस वीडियोज़ में चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियोज़ में आगे बने रहे। तो दोस्तों, ये सेल्फ ड्राइविंग जो कार्स, इसका मतलब ये होती है कि ऐसी कार्स या ऐसी व्हीकल्स जो खुद से ही चले, आज उसी को हम लोग सेल्फ ड्राइविंग कार्स कहते हैं। और ये जो कॉन्सेप्ट है, ये सेल्फ ड्राइविंग कार्स की जो कॉन्सेप्ट है ये काफ़ी पुराना है। तकरीबन 1920 से ही ये कॉन्सेप्ट चला आ रहा है। अगर आज के समय की अगर हम बात करें तो ये टेक्नोलॉजी अभी भी डेवलपिंग स्टेज में ही है, क्योंकि अभी भी ऐसी कोई भी कंपनियां नहीं है जिन्होंने इस टेक्नोलॉजी को पूरी तरह से लॉन्च किया है, पूरी तरह से ड्राइवरलेस कार को लॉन्च किया या कंप्लीट जो है सेल्फ ड्राइविंग कार्स को लॉन्च किया है। तो अगर हम बात करें तो ये जो टेक्नोलॉजी की जो फेस है वो एक 5 फेस में, या आप कह सकते हो कि 5 लेवल में है। तो अगर हम बात करते हैं तो इस 5 लेवल में जो पहला जो लेवल जो होता है, जैसे कि इसकी जो लेवल है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5, इसके 5 लेवल है। अगर पहला लेवल्स की बात करें तो ये वो लेवल्स है जिसमें या तो फिर एक्सीलरेटर या तो फिर स्टीयरिंग, मतलब ये दोनों में से कोई एक कंट्रोल किया जा सकता है। ये इस टाइप की जो कार्स है वो लेवल 1 के अंदर में आते हैं और ऐसी कार्स लॉन्च हो चुके हैं। अब लेवल 2 की अगर हम बात करें तो ये ऐसी कार्स होते हैं जिसमें ड्राइवर्स जो होते हैं ना, इसको सिर्फ मॉनिटर करने होते हैं, बाकी काम जो है वो कार्स खुद से ही करते हैं। तो ये इस टाइप की कार्स जो है वो लेवल 2 के अंदर में आते हैं। जैसे कि हाल में ही टेस्ला ने अपनी एक कार को लॉन्च किया जो अभी पूरी तरह से वैसे कंपनी कहती है कि सेल्फ ड्राइविंग कार्स है, लेकिन अगर देखा जाए तो कंप्लीट सेल्फ ड्राइविंग कार्स नहीं है, क्योंकि अभी उसको चलाने के लिए ड्राइवर्स की ज़रूरत पड़ रही है, ड्राइवर्स को मॉनिटर करना पड़ रहा है। तो इसीलिए देखा जाए तो प्रेजेंट टाइम में जितने भी कार्स है वो लेवल 2 के ही अंदर में ही अभी डेवलपिंग स्टेज के अंदर में है। और अगर लेवल 3 की बात करें तो इसमें ऐसी जो है कार्स है जो कि कम्प्लीटली पूरी तरह से अगर देखा जाए तो ड्राइवरलेस है, मतलब इसके अंदर में ड्राइवर्स की ज़रूरत नहीं है। ये इस टाइप की जो कार्स जो होती है ये आपको ड्राइवर्स के रिक्वेस्ट पे ही ये जो है आप उसको कंट्रोल के ले सकते हो। अगर आप चाहते हो कि आपकी जो कार है वो पूरी तरह से ऑटोमेटेड ना हो तो आप जो है उसको रिक्वेस्ट करके आप कंट्रोल अपने अंदर में ले सकते हो। ये इस टाइप की जो कार्स है लेवल 3 के अंदर में जो है वो बनेंगे। और अगर लेवल 3 के अंदर की कार्स की बात करें तो अभी हाल में ही होंडा कंपनी ने क्लेम किया है कि वो मार्च 2021 तक लेवल 3 वाली जो कार है वो लॉन्च कर देगी। अब नेक्स्ट जो है लेवल 4, लेवल 4 की जो कार होगी ये ऐसी कार होगी जिसमें ड्राइवर्स की ज़रूरत नहीं होगी। ये कम्प्लीटली जो होगी ये पूरी तरह से सेल्फ ड्राइविंग कार्स होगी। लेकिन इसकी अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो आप इसको ज़्यादा दूरी तक नहीं ले जा सकते, आप इसको कम दूरी तक ही यूज कर सकते हो। तो इस टाइप की कार आने वाली समय में जो टैक्सीज जो होगी उसमें जो है आपको देखा जाएगा, उसमें जो है इस टाइप की जो कार्स है उसको यूज किया जाएगा। अगर लेवल 5 की अगर हम बात करें तो ये इसमें इस लेवल के अंदर में ऐसी कार्स होगी जो पूरी तरह से ड्राइवरलेस तो होगी ही, और साथ में इस कार्स को आप इसको कहीं भी जो है लेके जा सकते हैं। मतलब आपको बस एड्रेस टाइप करना है, एड्रेस को एंटर करना है और फिर आपको ये कार जो है उस एड्रेस पे बिल्कुल अपने आप जो है पहुंचा देगी। तो ये लेवल 5 की कार है। तो अगर हम बात करें अभी प्रेजेंट टाइम में तो हम सिर्फ अभी लेवल 2 तक ही पहुंचे हुए हैं और अभी लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5 जो है बाकी है। और लेवल 5 का एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि इसमें जो कार्स अगर एक्सीडेंट करती है तो इसमें एक्सीडेंट होने के बाद में जो लोग जो उस कार में है या अगर उसमें ड्राइवर्स भी है तो उसका किसी भी टाइप की कोई भी उसके ऊपर में क्लेम नहीं लगेगा। क्लेम जो लगेगा वो मैन्युफैक्चरर के ऊपर में लगेगा, मतलब जो कंपनियां है उसके ऊपर में लगेगा कि उन्होंने ऐसा कार जो है वो क्यों बनाया। तो ये लेवल जो 5 की जो कार जो होगी ना ये काफ़ी ज़्यादा अगर देखा जाए तो इंटरेस्टिंग होगी। अगर देखा जाए तो ये जो सेल्फ ड्राइविंग कार्स टेक्नोलॉजी के अंदर में बहुत सारी कंपनियां हैं जो इस पर काम कर रही है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं वोएज की बात करते हैं, हम बात करते हैं टेस्ला की बात करते हैं, हम होंडा की बात करते हैं,
तो ये सारी कंपनियां जो है इस पे काम कर रही है, लेकिन अभी भी इसमें बहुत सारी कमियां हैं। अब अगर देखा जाए तो ये टेक्नोलॉजी को आने में इतना समय क्यों लग रहा है? बहुत सारे लोगों के अंदर में ये क्वेश्चंस होते हैं। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि आखिर ये जो पूरी तरह से जो सेल्फ ड्राइविंग कार्स जो है वो वर्ल्ड लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे जो है कब लॉन्च होगा, कंप्लीटली ड्राइवरलेस कार। तो अगर देखा जाए तो इसका पूरी तरह से सीधा सीधा जो है आंसर नहीं है। वो इसीलिए नहीं है क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसी चैलेंजिंग फैक्टर है जिसके वजह से ये कंप्लीटली ये नहीं कहा जा सकता कि ये बहुत जल्द जो है कार जो है वो लॉन्च हो जाएगी। तो देखा जाए इसकी निगेटिव या इसकी डिसएडवांटेजेस की अगर हम बात करें तो बहुत सारी डिसएडवांटेजेस है। जैसे कि पहला अगर डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं हम, तो ये कार जो है अगर देखा जाए एक कोई कार्स को या कोई व्हीकल्स को एक अगर इंसान आदमी चला रहा है तो वो तकरीबन 95% कम उसमें रिस्क होता है। लेकिन अगर वही व्हीकल्स अगर आज के समय की जो ऑटोमेटिव जो कार्स है या जो सेल्फ ड्राइविंग जो कार जो लॉन्च भी हुआ है उसमें रिस्क बहुत ज़्यादा है। अप्रोक्स उसमें 80 to 90% जो है रिस्क है आज के कार, मतलब वो सिर्फ मात्र 10 to 20% ही सेफ है। अब तीसरी अगर हम और चीज़ों के बारे में इसकी बात करें, डिसएडवांटेजेस के बारे में बात करें, तो इसमें एक और डिसएडवांटेज ये भी है कि ये जो टेक्नोलॉजी है ये इसकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो चाहिए, अगर हम डेवलप्ड कंट्रीज़ की भी अगर हम बात करते हैं तो डेवलप्ड कंट्रीज़ की भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो उतना जो है बेहतर नहीं है कि ये सेल्फ ड्राइविंग जो कार्स है वो उसको पूरी तरह से सूट करे या उसको उसकी जो भी क्राइटेरिया है उसको फुलफ़िल करे। तो मतलब यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की भी ज़रूरी है। अब चौथा और इसकी डिसएडवांटेजेस की बात आती है वो ये भी आती है कि अगर सेल्फ ड्राइविंग कार्स है और अगर वो एक्सीडेंट होती है तो उसमें जो क्लेम होगा या जो दोष जो लगेगा वो किसके ऊपर में लगेगा? वो ड्राइवर के ऊपर में लगेगा, मैन्युफैक्चरर के ऊपर में लगेगा? तो इसका भी जो है कोई सीधा सीधी जवाब नहीं है कि आखिर वो किसके ऊपर में लगेगा। तो ये सब कारण जो है कुल मिला के जो है यहाँ पे देखा जाए तो कंपनियां जो है इस सारी जो है प्रॉब्लम्स पे काम कर रही है कि और जब तक ये सारी प्रॉब्लम्स को वो एड्रेस नहीं कर लेती है तो ये आपको सेल्फ ड्राइविंग कार्स, कंप्लीटली सेल्फ ड्राइविंग कार्स जो है इतना जल्दी जो है वो देखने को नहीं मिलेगा। वैसे अगर देखा जाए तो लेवल 3 में जहां होंडा कंपनी ने क्लेम किया है कुछ समय पहले, वहीं पे वोयेज कंपनी भी वो क्लेम कर रही है कि वो अपनी लेवल 4 कार्स को जो है वो बहुत जल्द जो है इंट्रोड्यूस करेगी। अब हम देखेंगे कि आने वाले समय में ये टेक्नोलॉजी जो है कब तक हमें देखने को मिलेगा। अगर हम इंडिया की बात करें कि इंडिया के अंदर में ये सेल्फ ड्राइविंग कार्स कब तक आएगी, तो अगर हम देखा जाए तो इंडिया के अंदर में सेल्फ ड्राइविंग कार्स को आने में समय लगेगा, क्योंकि उसका बहुत सारे रीजन्स है। क्योंकि सेल्फ ड्राइविंग कार्स को इंडिया में होने के लिए यहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अभी भी बहुत टाइम लगेगा उसको रेडी होने में, क्योंकि वैसा रोड है, रोड की अगर बात करें तो रोड भी अभी तक उसका वैसे डेवलप नहीं किया गया। और ना ही अगर हम बात करते हैं नेटवर्क कनेक्टिविटी की बात करते हैं तो नेटवर्क कनेक्टिविटी भी अच्छा जो है नहीं है। तो यहाँ पे कुल मिला के देखा जाए तो अभी आने में इंडिया के अंदर में अभी आने में काफ़ी लंबा समय लगने वाला है। लेकिन हम जो है ग्लोबल मार्केट्स के अंदर हम बात करें, हम यूएसए में बात करें, हम जापान के अंदर में बात करें और भी हम जो चाइनास के अंदर में बात करें, तो ये सारी जगहों में जो है आपको नेक्स्ट 5 to 10 ईयर्स के अंदर में कंप्लीट सेल्फ ड्राइविंग कार जो है देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों मेरा ये वीडियोज़ कैसा लगा? वीडियोज़ देखने के लिए आप लोग का धन्यवाद।